नमस्कार, मैं स्वास्तिका पांडे 7 डेज़ न्यूज़ से और हम यहाँ आए हैं मिस्टर मनीष बरियार से बात करने के लिए। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि एक ही न्यू कैंडिडेट है, अपनी न्यू पार्टी स्टार्ट किए हैं। इनकी क्या राय है, ये क्या मोटिव लेके चल रहे हैं? सोच और विचार है मेरी, और इसके साथ साथ लेकिन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों को मैं बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई यही हुई। तो एक समन्वय है इन दोनों में और मैं कोशिश करूँगा कि 70 साल में, मैं 15 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा, 70 साल में कोई भी जो राजनीतिक नेता नहीं कर पाया, हमें गरीबी से, हमें अशिक्षा से छुटकारा नहीं दे पाया। सब लोग विफल रहे हैं। क्यों बोलते हैं लोग 15 साल 30 साल, इन सब पे क्यों लड़ाई है? कोई भी नहीं कर पाया। तो अगर मैं उतना भी कर पाया, शिक्षा और रोजगार, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा और उसी को मैं बदलने के लिए, उसी को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ। ठीक है, और बिहार में अब क्या बदलाव लाने का सोचा है अब तक? देखिए, बदलाव तो बहुत क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो अभी भी बिहार बहुत अशिक्षित है। तो जिस प्रदेश में 55% से ज़्यादा शिक्षा ना हो, खासकर महिलाओं का, जिसकी माएँ अशिक्षित हों, और अगर शिक्षित माँ है तो उसका बाल बच्चा भी जो है वो शिक्षित होगा, है ना। तो महिलाओं की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पुरुषों की भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल 65% ही लिटरेसी रेट है। तो और मैं शिक्षक हूँ, मैं चाहूँगा कि ये क्रांति में लाऊं, और मैं आपको हर स्टेज पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप शिक्षित कर देंगे ना, तो लोग अपना अधिकार छीन लेंगे, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन समझ जब तक नहीं होगा और जब तक शिक्षा नहीं होगी, समझ नहीं आएगा। मेरा एकमात्र कार्य होगा शिक्षित करना। उसके बाद से मुझे लगता है वो सारी अपने अधिकार जो है वो अपना खींच लेंगे। सब लोग जो भी शिक्षित होते हैं अपना अधिकार जो है छीन लेते हैं, उनको कोई भीख देने की जरूरत नहीं होती है। अभी की राजनीति भीख देने वाली राजनीति है। हमारा ही पैसा हमें ही राजनेता जो है वापस देते हैं, कहते हैं लोग तोहफा लो। तोहफा कैसे हुआ? ये तो हमारा ही पैसा है। लेकिन इतनी गंदी राजनीति हो गई है और इतने खुशी से लोग जो है आके हमारे पास हमारा ही पैसा हमें बोलते हैं कि तोहफा दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? यही मैं अपने बिहार की जनता को बताऊंगा और देश की जनता को भी बाद में बताऊंगा कि ये राजनेताओं ने हमें एकदम बेवकूफ़ समझ रखा और हम लोग बेवकूफ़ी वाली बात भी कर रहे हैं। कुछ भी मिलता है, चावल हो, दाल हो, हमारी सैलरी बढ़ती है, कुछ भी तो कहते हैं कि हमने आपको तोहफा दे दिया। हमारा ही पैसा है, तोहफा कैसे दिया? यही सोच और समझ लेके आया हूँ और इसी को मुझे पूरे बिहार में लोगों को समझाना है कि बेवकूफ़ मत बनो और इन सब राजनीति से ऊपर उठो, कैंडिडेट को देखो और पार्टी भी वही देखो जो सच्ची पार्टी है और जो सही मामलों में गरीबी और अशिक्षा को हटाएगी। सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ घोषणाओं की पार्टी नहीं होगी। और अभी तो मैं एक भी पार्टी को ऐसा नहीं देखता हूँ। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत काम करते हैं, ये नहीं बोल सकता हूँ कि पूरी तरह विफल रहे हैं। रोड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये सब तो 60 साल पहले होना था। 70 साल की आज़ादी और आज तक भी ये सब नहीं हुआ। तो पूरी राजनीतिक जो पार्टियां हैं सब विफल रही हैं और शायद अब नए लोगों की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों से जल्दी छुटकारा देके बड़ी चीज़ों के ऊपर लगे। अभी तक हम लोग रोटी कपड़ा मकान से भी आगे नहीं बढ़े, तो बहुत कुछ काम करना है इसमें। रूरल एरियाज के लिए आप स्पेशली क्या कर रहे हैं? देखिए, हाँ, शिक्षा है कहाँ? रूरल एरियाज में स्कूल तो है नहीं, स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग अगर है तो उसमें शिक्षक नहीं, और शिक्षक हैं तो अशिक्षित शिक्षक हैं, पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रूरल एरियाज के लिए है। आखिर रूरल एरियाज गरीब क्यों रहते हैं? इसीलिए क्योंकि अशिक्षा है। तो अशिक्षा है तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो उनको पता नहीं चलता, लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा क्या है, अगर आप यहाँ देखिए तो खेती भी जो है बहुत छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स है यहाँ पर। इसलिए एक परिवार जो है पूरा उनका जो है उनकी जीवनी नहीं चल पाती है खेत से। इसीलिए ये लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं मजदूर के रूप में। और मजदूर के रूप में क्यों भेजते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं, उद्योग नहीं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उद्योग आ नहीं सकता, जो कि एकदम गलत है। तो इसलिए जो दूसरा क्षेत्र है जिसमें मुझे काम करना है, कृषि और उद्योग। और कृषि भी जो है एक उद्योग का दर्जा देना कृषि को, क्योंकि आप एक बार कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं वो बदलेंगी। जैसे कोल्ड चेन आ जाएगा, जैसे आपको बैंक भी जो है लोन देना शुरू करेंगे उसको उद्योग समझ करके। तो अभी तक ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। हम समझते हैं कि इन सब एरियाज़ में हम कोशिश करेंगे काम करने की, लेकिन अभी तो मेरा पूरा का पूरा फोकस बांकीपुर पे है। लेकिन हाँ, विजन है कि बिहार के लिए इन सब क्षेत्रों में मैं काम करूँ और कुछ अच्छा काम करूँ। तो आप उम्मीद रख रहे हैं कि आप जीतेंगे? देखिए, मैं बाकी नेताओं जैसा नहीं हूँ, मैं नया आया हूँ, 1.5 महीने से हूँ, सब लोगों से मैं मिल चुका हूँ। बांकीपुर की करीब करीब पूरी जनता से मैं एक बार मिल चुका हूँ और अगले 6 दिनों में
मैं फिर से मिलूँगा, अपनी बात रख रहा हूँ, और अगर मेरी बात से वो कन्विंस करेंगे होंगे तो जिताएंगे, लेकिन विश्वास जीतने में टाइम लगता है। और कई जगह मैं विश्वास जीत चुका हूँ, और कई जगह जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोगों से मैं मिल नहीं पाया, वो बड़ी बड़ी फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन जो स्लम एरिया है, जो निम्न मध्यम परिवार है, जो गरीब है, मकान में रहते हैं, उनसे मैं सब मिल रहा हूँ। तो वहाँ तो ज़रूर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और शायद मैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन शायद जो नितिन नवीन जी हैं, उनके सामने मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभर रहा हूँ, और अभी 7 दिन और हैं, और भी स्ट्रॉन्ग के रूप में। और मुझे लगता है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं जीत के भी आ जाऊँगा, क्योंकि इस बार का चुनाव ऐसा है, बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। उनके प्रति लोगों में बहुत रोष है, लोग खुश नहीं हैं, और कई कारणों से, और सही कारणों से खुश नहीं हैं। तो लोग एक चेहरा ढूंढ रहे हैं, अब किस चेहरे पे वो अपना आशीर्वाद रखेंगे ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, मैं एक रेस में ज़रूर हूँ और जीतने की स्थिति में हूँ।